अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। 6 महीने पहले हमने चार्ज पार्किंग में होने वाले घपलों के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम किया था। आपने देखा, आपने बहुत पसंद किया। उसके बाद अब 6 महीने के बाद हम एक मरतबा फिर आए हैं चार्ज पार्किंग के हवाले से बात करने के लिए। वजह ये है कि जिस वक्त हमने पहला प्रोग्राम किया था तो उस वक्त के जो डायरेक्टर चार्ज पार्किंग थे कुंवर अयूब साहब, हमने जब प्रोग्राम करने के बाद उनसे बात की तो उन्होंने बताया हमें कि इसमें बहुत सारी अभी इस्तिलाहात होने वाली हैं और बहुत सारा काम अभी इस हवाले से इस ज़िम्मे में अभी होना बाकी है जो हम कर रहे हैं। हमने सोचा कि आज जरा हम प्रोग्राम करें तो जरा देखें आपको कि वक्त जो है ना वो जब बदलता है और वक्त जो जैसे जैसे आगे बढ़ता है तब हम देखते हैं कि तब्दीली जो होती है वो वाजिब हो जाती है। लेकिन यहाँ पर वो ये शहर कायद की बात हम कर रहे हैं कि जहाँ पर मुसलसल हम क्लॉकवाइज हम लोग पीछे जाते जा रहे हैं हर हवाले से। अब तक जो इस्तिलाहात की बात की गई थी वो और क्या इसके अंदर जो है वो बेहतरी लाने की बात की गई थी, अब तक चार्ज पार्किंग का यह हाल है कि मैं आज आपको कराची के मुख्तलिफ हिस्सों में लेके जा रही हूँ। आपकी चार्ज पार्किंग किस तरीके से आपको और मुझे ठग रही है, अभी हम आपको लेके जाएंगे। सबसे पहले वो पॉइंट कराचीगा कि जो सखी हसन पे आप आए और सरीना मोबाइल मार्केट की चार्ज पार्किंग के हवाले से आप बात ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी पीछे एक साहब खड़े हुए थे, ये जो आपको मैरून शर्ट में नजर आ रहे हैं, टी शर्ट में, भरा हुआ इनका हाथ पैसों से और इनके हाथ में है नामालूम पर्ची जिसके ऊपर डीएमसी केएमसी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये आप जरा देख लीजिए कि कितनी मोटरसाइकिलें यहाँ पर लाइन से लगी हुई हैं, गाड़ियाँ लाइन से लगी हुई हैं और इसकी चार्ज पार्किंग किस तरीके से की जा रही है वो जरा आप देखिए। इससे पहले भी हम कई प्रोग्राम कर चुके हैं इस हवाले से, लेकिन अब जरा चलते हैं इनकी जानिब। जी ये बताइए कि भैया ये आप चार्ज पार्किंग यहाँ पे कर रहे हैं, पार्किंग चार्ज कर रहे हैं आप, तो ये मुझे बताओ किसके तहत ये हो रही है? मैं तो यहाँ ठेकेदार के इंतजाम पे खड़ा हूँ। अभी यूनिफॉर्म का है? यूनिफॉर्म मेरे को नहीं दिया हुआ, मैं अभी 2 दिन हुए मेरे को यहाँ आए हुए। आपको भी 2 दिन हुए होंगे? कोई सुबह आ रहा है, कोई 1 दिन, मतलब मैं जिसके पास भी जा रही हूँ वो नया नकोर क्यों निकल रहा है? मेरे को तो 2-3 दिन ही हुए हैं यहाँ आए हुए। अच्छा, मैं वैसे आपको एक बात बताऊँ, वालों से पूछ सकती हैं मेरे को कितने दिन हुए हैं। और अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको 2 दिन नहीं हुए? हाँ, आप कर लें, आप किसी से भी पूछें, सामने शॉप वालों से पूछें। मेरे को ये मुझे बताओ कि इसके ऊपर 10 रुपए लिखे हुए हैं, आप चार्ज कितना कर रहे हैं? 10 रुपए ले रहे। और अगर मैं आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग दिखा दूं जिनसे आपने 10 रुपए चार्ज नहीं किया है तो दिखा दे मेरे को, इसमें से कोई दिखा दे मेरे पॉइंट। अच्छा एक बात बताएं, जिस वक्त मैं यहाँ पे आई थी अपना कैमरा लेकर, आप भाग क्यों रहे थे मुझे देखकर? मैं तो नया आया हूँ ना, मैं तो इसलिए भाग रहा था, लेकिन सब चले गए, मैं यहाँ फंस गया। आपको मेरी शक्ल इतनी डरावनी लग रही है क्या? नहीं, आपकी शक्ल क्यों डरावनी लगी है, माशाल्लाह से खूबसूरत है आप। हाँ, बस यही कि बस आप दुआ करें कि अब जो मैं आपको बात अगली कहने वाली हूँ उसके बाद भी आप अपने अल्फाज पे कायम रहिएगा। भैया सबसे ज्यादा जो शिकायत आ रही है ना वो चार्ज पार्किंग के हवाले से सदर में और इस सरीना की बात करी जाती है। क्या बात है, हमको तीसरा प्रोग्राम करने के लिए यहाँ पर आए हैं, मसला क्या है? मतलब किस चीज की शिकायत आ रही है? यहाँ पर आपकी मोटरसाइकिलें आप खड़ी करके जाते हैं, ठीक है, चार्ज पार्किंग में। अव्वल तो यहाँ पे चार्ज पार्किंग का क्या असूल है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ना यूनिफॉर्म है ना किसी का प्रिसाइसली कोई इसका कोई यहाँ के बड़े। और यहाँ पर मोटरसाइकिलें बेचारे ताजरों की भी और लोगों की भी मतलब उठाई जाती है यहाँ पे चार्ज पार्किंग से। यहाँ से नहीं उठाई जाती, ये ताजिर सामने खड़े में, तो शॉप वालों से पूछा आपसे यहाँ पे आपने मोटरसाइकिल खड़ी की है जी, कितने रुपए दिए? नहीं देता। आप मार्केट वाले हो तो मार्केट वालों से नहीं रहे? यहाँ पर रेट चलते हैं 50-40 रुपए लेते हैं। 50-40 रुपए आपसे कितने? 30 रुपए। कितने रुपए? 30 रुपए। 30 रुपए, इसके ऊपर 10 रुपए लिखा है। हाँ, और लेते 30 रुपए हैं लोग। 40 रुपए लेते हैं ये लोग। आपने कहा था बंदा मेरे को 2 दिन हुए, आप सामने शॉप वालों से पूछ। अच्छा, ये कितने दिन पहले आए हैं? ये लोग आए दिन चेंज होते रहते हैं। आगे चले जाए मैडम, 2 दिन हुए मेरे को आए हुए, मेरे को 2 दिन हुए। ये 30 रुपए ले रहे हैं? 30 रुपए लेते हैं। 30 लेगा, कोई 40 लेता है यहाँ पर। 40 भी ले लेते जी, 50 भी चल रहा है यहाँ पर, नए चेंज होते रहते हैं यहाँ पर। और ये 10 पे झूठ बोल देंगे। मेरे को अभी दूसरा आप जिसमें आपको खड़ा करें ना उसको लेगा। जिम्मेदारी नहीं है। अगर बाइक मुझे एक और बात बताइएगा, क्या ये बात दुरुस्त है कि बाइक यहाँ से चोरी हो जाती है? चोरी होती है, चोरी होती है, नहीं पकड़ाते। ये बोलते हैं हमारे को नहीं पता, आपने पर्ची नहीं काटी, पर्ची ले लेते हैं, बोलते हैं चोरी हुई, हम नहीं जानते। इंतजामिया बैठी हुई है, हर मार्केट के बाहर ये लोग बैठे हुए हैं और ये अव्वल तो पार्किंग होनी नहीं चाहिए, ये एक माफिया है। ठीक है, उनको पूछ लें, इसको भी लगता है कि चार्ज पार्किंग पूरा एक माफिया बन चुकी है। 100%। 4 दिन लेंगे तो इनका जुर्मानी हो रही है, पकड़ जाएंगे। बाइक चोरी होंगे ये देंगे क्योंकि पैसे ले रहेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ भाई, तुम्हें तो सिर्फ 2 दिन हुए हैं आए हुए, तुमसे पहले भी एक दफा यहाँ पे मैं प्रोग्राम करके गई हूँ। आपने नहीं देखा होगा, मेरे को 2 दिन हुए, मैं रक्षा चलाता था, मेरा खुद रक्षा 2 मिनट के बाजार से चोरी हुआ था। मैंने मुझे ये बताइएगा कि ये जो पर्ची आपको दी जाती है इसके साथ एक यूनिफॉर्म भी दिया जाता है, आपको यूनिफॉर्म नहीं दिया गया? मेरे को कुछ नहीं दिया, मेरे को ऐसे ही खड़ा करा हुआ है। वो भी मैं भी अब
तक कितनी पर्चियां अभी तक आपने दे दी हैं और कितने उसमें से आपने 10-10 रुपए लिए? मैं यानी कि जिस बंदे के साथ काम कर रहा हूँ ना उनके साथ पार्टनर में जिनके साथ काम कर रहा हूँ, ये जगह जब मुख्तलिफ जगह नहीं ना ठेके पे दी हुई है छोटी छोटी, तो जिस बंदे ने मेरे को अपने पास रखा हुआ है ना, उन्होंने मुझे अपने पास दिहाड़ी पे रखा हुआ है। ये तो हमने सुना था कि एक्चुअल पे दिहाड़ी पर्सन है, ठीक है। इनके जो ऊपर जो बैठे हैं ना, उन लोगों ने इन लोग को दिहाड़ियों पे खड़ा किया हुआ है जगह जगह। इन लोग को 1500 जो इन लोग की दिहाड़ी बनती है वो दी जाती है, अदरवाइज जो ये सारा अमाउंट जो है उन लोग के पास जाता है। भैया ये देखो, मैं 6 महीने के बाद दोबारा प्रोग्राम करने के लिए इधर आई हूँ। मुझे लगा था कि कुछ बेहतरी हुई होगी, लेकिन उसका अभी मैं यहाँ पे आई हूँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ पता ही नहीं है कि यहाँ पर किस तरीके से चार्ज पार्किंग करनी है, किस तरीके से निजाम चलाना है। बस जिसके मुंह से सुन रही हूँ, आम लोगों के मुंह से वो यही कह रहे हैं कि माफिया बन चुका है, माफिया बन चुका है। यहाँ 3-4 बंदे खड़े हैं पार्किंग वाले, उनसे चारों से घेरे मार के पूछ लेगा क्या हिसाब चाप कर रहा है। आप में से किसी की अगर मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है इस पार्किंग में से, जिसके लिए आप पैसे देते हैं, जो चार्ज पार्किंग के अगर आप पे वाजिब नहीं भी है तो आप उतने भी पैसे देते हैं कि हिफाजत के साथ रहे, जब मोटरसाइकिल यहाँ से चोरी हो जाती है तो वो क्या गई या फिर उसका कोई हासिल हसूल निकल आता है, कोई रिकवर हो जाती है? थाने जाते हैं, थाने वाले तो बोलते हैं लाएं क्या नाम है FIR काटने के पैसे दें, और ये कहते हैं कॉल करेंगे अगर मिल गई तो। अव्वल बात है, जो चोरी होती है बाइक वो मिलती ही नहीं है, वो तो भूल जाएं, क्योंकि वो फौरन बाइक खुल जाती हैं, खुल के बिक जाती हैं। और ये लोग कहते हैं हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, लोग अपने 30 रुपए ले रहे हैं और बस। अगर मैं आपसे पूरे कराची में चार्ज पार्किंग के हवाले से, आप यकीनन हर जगह पे जाते होंगे, कहीं भी अपनी मोटरसाइकिल खड़े करते होंगे, तो मुझे ये बताइएगा कि अगर ओवरऑल मैं आपको कराची की सिर्फ अगर मैं बात करूं तो क्या चार्ज पार्किंग के निजाम से आप मुतमईन हैं? नहीं, असल में ये तो यहाँ पे ये है, लेकिन जैसे कि जैनब मार्केट वगैरह है ना, वहाँ पे तो बाकायदा पूरी माफिया है। अगर ये पार्किंग वालों के पास अगर आप बाइक नहीं खड़ी करेंगे ना, तो वो लोग आके गाड़ी उठा के ले जाते हैं और वो 200 रुपये फिर चार्ज करते हैं बाइक वापस देने के। जी, वो एक पूरा समझे एक गिरोह है या माफिया है एक तरह। ये इसमें इसकी ट्रैफिक पुलिस जो है उसमें इन्वॉल्व है। ये आपको क्या लगता है कि पूरे कराची में ये माफिया सरगर्म हो गई है? 100%। अभी 100% है ये, मगर इनका यूनिफॉर्म भी नहीं है, मगर जो बंदे होते हैं पक्के होते हैं। ऐसा में सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि देखिए कि कुछ अहकामात होते हैं वो बड़े वाज़ेह तौर पे दिए जाते हैं। अब हम लोग किसके पास जाएं हमें नहीं समझ में आ रहा। हम डायरेक्टर चार्ज पार्किंग को इसका जिम्मेदार ठहराएं, हम यहाँ के जो माफिया है, देखिए कोई भी चीज अगर माफिया में कन्वर्ट हो रही है तो ये आपके शहर के निजाम के लिए सबसे बड़ा जहरे कातिल ये माफिया होती है, चाहे वो कोई भी माफिया हो। आज कराची के अंदर कौन सी ऐसी माफिया है जो सरगर्म नहीं है? चार्ज पार्किंग माफिया को, टैंकर माफिया को, इवन के जो इस वक्त भंगी माफिया है उसका भी एक जिक्र सुनने में आ रहा है कुछ सालों से। मुझे ये बता दीजिए, कराची को आपने माफिया के हवाले कर दिया है। मतलब हम कराची वाले जितने शरीफुल नफ्स लोग होते हैं, क्या आपने हम लोगों को इनके भरोसे पे छोड़ दिया है और इनके सर के ऊपर छोड़ दिया है कि जिसका दिल चाहता है वो ऊंट बेमहार की तरह निजाम चलाना शुरू कर देता है, चाहे वो पार्किंग का हो या किसी हवाले से भी। आप किसी भी जगह पे चले जाएं, ऐसी जगह पर आपको चार्ज पार्किंग के लिए कभी लोगों के अच्छे रिमार्क्स नहीं मिलेंगे। हद तो ये होती है कि यहाँ पर जब आप चार्ज पार्किंग की फीस, मनमानी फीस देने के बाद भी अगर आप अपनी मोटरसाइकिल यहाँ पे खड़ी करते हैं तो वो मोटरसाइकिल अगर चोरी हो जाए तो उसका हासिल हसूल कुछ भी नहीं निकलता है, सवाए इसके कि आप मजीद FIR दर्ज करवाने के बाद मजीद आप झमेलों पे फंस जाते हैं, मजीद आपका पैसा जाया होता है। हमने सोचा था कि 6 महीने के बाद हालात कदरे बेहतर हो जाएंगे चार्ज पार्किंग के हवाले से, क्योंकि लोगों की बहुत ज्यादा शिकायत मौसूल हो रही थी हम लोगों को। और कुछ स्पेसिफिक जगहें तो ऐसी हैं कि जहां पर सबसे पहले हमें कॉल उन्हीं जगहों से आती है। ये सरीना मार्केट, मोबाइल मार्केट, सखी हसन रोड, ये वही वाली जगह है। इसके अलावा अब हम प्रोग्राम के दीगर हिस्से में सबसे पहले सदर जाएंगे। सदर में जाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से वहां पर हमें कंप्लेन मौसूल हुई कि बगैर DMC KMC के जो उसकी रसीद होती है जिसके ऊपर दर्ज होता है कि कितनी फीस है, वो फीस दर्ज जो रुपीस के आगे कोई अमाउंट तय नहीं है, अपनी मनमानी के तहत बिल्कुल, यानी उसमें कोई DMC KMC का कोई लेना देना नहीं है। और वो आराम से उस जो है वो एक बिल्कुल एक प्राइवेटली वहां पर एक चिट बनाई गई है और उस चिट के ऊपर एक धड़ाधड़ लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, उनको लूटा जा रहा है। ये जानेंगे हम जरा प्रोग्राम के अगले हिस्से में। लेकिन अभी अगर मैं यहाँ से आपको बताऊं तो जो हालात 6 महीने पहले थे उससे अबतर ही हालात यहाँ पर चार्ज पार्किंग के हवाले से हो गए हैं। इसमें 1% भी कोई बेहतरी पैदा नहीं हुई। यहाँ पर आपकी मोटर बाइक, आपकी गाड़ी महफूज नहीं है चार्ज पार्किंग में, और उसके बावजूद भी अगर आपकी कोई कंप्लेन दर्ज करने के लिए जब एक आम शहरी वहाँ पर जाता है तो उसको बाकायदा तौर पर जलील और रुस्वा कर दिया जाता है। मोटरसाइकिल या गाड़ी तो खैर क्या ही आएगी, खासतौर पे मोटरसाइकिल, क्योंकि मोटरसाइकिल तो ये चुटकियों बजाते में ऐसे फनकार है यहाँ पर कि उसका तिया पाचा करके मार्केट में बेच दिया जाता है जब तक कि आप FIR दर्ज करवाते हैं। तो उसको फिर किस तरीके से फिर रिकवर किया जाएगा? तो ये सारे सवालात बहुत बड़े एक बहस को जन्म दे रहे हैं, बहुत बड़ी बहस को जन्म दे रहे हैं। फिलहाल मैं यहाँ से अब रुखसत ले रही हूँ। आम लोग
मैं उनसे बात कर चुकी हूँ, आम लोगों का वावेला मैंने आपको दिखा दिया। एक आदमी जो यहाँ पे चार्ज पार्किंग के हवाले से जिसको भी मैं पकड़ रही हूँ, पहले दिन से मैं जो प्रोग्राम कर रही थी, एक वतीरा उन्होंने बनाया हुआ था कि जिसके पास जा रही हूँ। मैं आज ही आया हूँ बाजी, साइमा बाजी, मैं तो आज ही आया हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है। साइमा बाजी मुझे तो 2 दिन हुए हैं सिर्फ आए हुए। किसी के पास जा रही हूँ तो वो जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, और हमें देखते के साथ ही वो इस तरीके से भागता है जैसे गधे के सर से सींग। भाग क्यों रहे हो भाई? सच्चे हो तो भाग क्यों रहे हो? अगर आप करप्ट नहीं हो तो भाग क्यों रहे हो? हाँ भैया, कितने ले रहे हो? 50 रुपए। 50 रुपए? किस तरीके से 50 रुपए ले रहे हो? ये तो 50 दिखाओ, जरा पर्ची दिखाओ। अच्छा, 50 रुपए। ये मुझे बताओ कि किसने तुम्हें यहाँ पे खड़ा किया? ठेकेदार ने। एक बात तुम्हें पता है कि यहाँ पर ये जो पार्किंग है ये इलीगल तुम ले रहे हो, पता है ये बात? ठेकेदार ने खड़ा किया, बस खड़े हो गए। मुझे ये बताओ भाई कि कितनी देर के लिए, तो कितनी देर से खड़े हो अभी तुम? सुबह से खड़े होते हैं रात। नहीं, वैसे तुम कितने अर्सा हो गया यहाँ पे? अभी तकरीबन महीना 1.5 महीना हुआ। तुम्हें भी महीना 1.5 महीना? अच्छा, मुझे ये बताओ भाई, तुम्हें पता है कि यहाँ पर जो है, अभी मैं आ रही थी उस जगह से, तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि यहाँ पे अपनी मदद आपके तहत गाड़ियाँ खड़ी करें, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग जो है वो फ्री की गई है। ये फ्री की गई है, 50 रुपए देना पड़ रहा है। ये असल में 4 दीवारी है, बाउंड्री वाइज है, ये चार्ज पार्किंग है, वो फ्री है। आप ये देख रहे हैं, अगर अहकामात वाज़ेह ना हो तो ये नतीजा निकलता है। समझ में नहीं आ रहा, मैं खुद भी अब डाउटफुल हो गई हूँ इस तरह के तरीके से कि इतनी हल्लाशेरी, और वो भी इतना बड़ा हुक्मनामा आने के बाद अगर हो रही है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वाकई में ये मामला डाउटफुल है। लेकिन फिर उसके बाद जब हम अपना वो रिसर्च जो हमारे पास आती है, हम लोग मीडिया की वो तमाम तर खबरें देखते हैं, वो एलामिया देखते हैं, वो कुछ और बता रहे होते हैं कि ये वाज़ेह तौर पे अहकामात हैं। जब अहकामात दिए जाते हैं तो उनको वाज़ेह किया जाता है ताकि हर खास आम को इस बात का इल्म हो। ये बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ ले रहा है। इससे पहले मैं वहाँ पे हैदरी से आने से पहले जब मैं उस जगह पे गई हूँ तो वहाँ पर बड़े बड़े अल्फाज में लिखा हुआ था कि यहाँ पे पार्किंग फ्री है, और यहाँ पर आके पता चल रहा है 50 रुपए सिक्का राइजुल वक्त तलब किया जा रहा है आम आवाम से। ये मैं आपको हैदरी का बता रही हूँ। अब आप मुझे ये बताइए कि मैं और कितनी जगहों पर जाऊँ। हर जगह पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये ठेका, या तो आप ठेकों को बिल्कुल लीगल कर दें या फिर बिल्कुल इलीगल कर दें। कोई एक इसका जो है ना वो पासा होना चाहिए, या तो वो लीगल हो या फिर इलीगल हो। अब यहाँ पर जिधर मैं देख रही हूँ वो ठेके चल रही हैं, वो इसी तरीके से 10 की जगह जो है 10-20 जहाँ पे होते हैं वहाँ पे 50 रुपए तलब किया जा रहा है। और अभी आपने प्रोग्राम में देखा है कि बाज़ जगहों पे तो उन्होंने बाकायदा तौर पे 10 को काट के जो है वो 50 और 30 लिखा हुआ है। अब आप मुझे ये बताइए कि 10-20 से मुझे मालूम है कि कुछ भी नहीं जाता है किसी शख्स का, सवाए उसके कि जो बहुत ही कोई लो कैटेगरी से या फिर कोई बहुत ही एक निचले तबके से अगर कोई ताल्लुक रखने वाला कोई ऐसा शख्स हो, उसके हाँ उसको फर्क पड़ सकता है। ये बात 10-20 की नहीं है या 50 की नहीं है, ये बात है असूल की। आपका एक पैसा भी अगर आपके ऊपर हुकूमत वाजिब कर देती है और एक असूल के तहत आपसे पैसे लिए जाते हैं तो फिर आप 100 रुपए भी आप देने के मजाज होंगे। लेकिन अगर आप नाहक आपसे 1 रुपया भी तलब किया जा रहा है तो वो है फिर गलत, और गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। ये जो भी फैसले किए जा रहे हैं या जिस किस्म का भी यहाँ पर हम लोग अभी तक जिन जिन इलाकों में हम लोग गए हैं, पूरा कराची छान मारा हमने, किसी एक जगह से चार्ज पार्किंग के नाम के ऊपर लोगों की तसल्ली और तशफ़ी नहीं हो रही है या कोई अच्छे रिमार्क्स हमें सुनाई नहीं दे रहे आम आवाम की। किस लिए सुनाई नहीं दे रहे? क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज पार्किंग का बाकायदा तौर पर कोई निज़ाम नहीं है। डायरेक्टर चार्ज पार्किंग साहब जो हैं वो मुझे नहीं मालूम कि वो कौन सी गोली खा के जो है वो सोई हुई हैं, या उनको ये नहीं मालूम कि पूरे शहर में अगर आपकी आवाम जो है वो अगर गैर मुतमईन है इस चार्ज पार्किंग के निज़ाम से। और आपके साबका जो चार्ज पार्किंग के डायरेक्टर हैं, जब हमारी उनसे बात हुई थी 6 महीने पहले, मैंने ये 6 महीने का इंतज़ार किया था क्योंकि उनके अल्फाज ये थे कि आने वाले 6 महीनों में आप देखिएगा साइमा कि हम लोग इसके ऊपर जो है वो बहुत सारा वर्क होगा, आपको यूनिफॉर्म नजर आएंगी। भैया तुम्हारी यूनिफॉर्म कहाँ है पहले तो ये बताओ। यूनिफॉर्म गंदी हो गई थी, धुलने के लिए दी। कल भी आप बगैर यूनिफॉर्म के खड़े थे? नहीं कल यूनिफॉर्म। इधर आइए सारे। हम जब रैकी करने के लिए आए थे, ये साहब जो हैं इनकी यूनिफॉर्म कहाँ है? ये कह रहे हैं धोने के लिए रखी हुई है, जबकि हम तो 3-4 दिन से यहाँ पे टहल रहे हैं रिसर्च करने के लिए। तो क्या देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म इनकी होती है या नहीं होती? इनके पास यूनिफॉर्म होगी तो धुलेगी ना। ये सारे प्राइवेट ठेकेदार हैं, ठीक है, कोई भी इसमें से KMC का मुलाजिम नहीं है, सिर्फ बगैर इनके पास कोई यूनिफॉर्म नहीं। जैसे ये हमें साहब जो डायरेक्टर ने बोला था कि प्रॉपर वर्दी के होंगे, यूनिफॉर्म होंगे, KMC के अपने ही जो है एहलकार होंगे सारे,
ऐसा कुछ भी नहीं है। प्राइवेट ठेकेदार हैं, उनके नाम के ऊपर जो है 10 रुपये अगर केएमसी की फीस है तो अपनी मर्जी से, जैसा आपने देखा होगा प्रोग्राम में, काट के ये लोग जो है 30 रुपये 50 रुपये, कहीं कहीं तो 100 रुपये भी तलब कर रहे हैं आवाम से। गाड़ियों के 100 और बाइकों के 50 रुपये। यहाँ पे यूनिफॉर्म का होना किस वजह से जरूरी है? क्योंकि यूनिफॉर्म एक चीज को प्रिसाइज करता है, प्रिसाइसली आपको एक कैटेगरी आपकी जो है वो वो मेंशन हो जाती है। अगर आपका यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर तो मैं भी पहनती हूँ नकाब, या मैं भी कोई मास्क वगैरह लगाती हूँ और मैं भी खड़ी हो जाती हूँ, 2-4 पर्चियाँ इसको टाइप करवाने में या इसको प्रिंट करवाने में क्या जाता है, और मैं खड़ी हो जाती हूँ किसी जगह भी, भाई ये पार्किंग में ले रही हूँ, प्राइवेट ठेकेदार की जो है पार्किंग है। और अगर मैं भी इस तरीके से, आप में से कोई भी इस तरह खड़ा हो जाए, सिर्फ पर्चियाँ छपाने की देर है, कौन आपको इस देखेगा, या कौन जो है वो इस चीज़ का मॉनिटर करेगा, या किसके पास ये सबूत है कि वो कोई जो शख्स खड़ा हुआ है बगैर यूनिफॉर्म के, वो आपसे जो फीस तलब कर रहा है तो वो फीस जो है वो उसी जगह पे जा रही है जिस मकसद के लिए ली जा रही है। कोई भी खड़ा हो सकता है ना, यूनिफॉर्म तो बहुत ज़रूरी है। अब यूनिफॉर्म मुझे कहा गया था 6 महीने पहले कि हर जगह पर जहाँ पे चार्ज पार्किंग होगी वहाँ पे उसकी यूनिफॉर्म मौजूद होगी। यूनिफॉर्म मुझे नज़र नहीं आई है। वो कुछ पीली और हरे रंग की कुछ इस तरह की टोपियाँ होती हैं, वो उन्होंने पहनी हुई हैं। वो वैसे भी मैं आपको जो है वो बल्क में आपको बनवा के दे सकती हूँ, लेकिन जो एक प्रॉपर एक यूनिफॉर्म होता है वो अभी तक मैंने नहीं देखा है। मैंने अगर यूनिफॉर्म नहीं देखा तो इसका मतलब ये है कि मामला अभी भी इबाम में है। सदर में मैं मौजूद हूं और इस वक्त धड़ल्ले के साथ खुल्लम खुल्ला यहाँ पर डीएमसी की तरफ से चार्ज पार्किंग के नाम पर लोगों को लूटने का सिलसिला जारी और सारी है। तो जरा थोड़ा सा चलते हैं। एक मिनट चाचा बात सुनिए, चाचा आपने टोपी क्यों उतार दी? डीएमसी की टोपी क्यों उतार दी? डीएमसी का वो लड़के ने बनाया था, मैं मुझे वो चला गया, फिर उसको अभी दे रहा हूँ। अच्छा, ये तो मानी हुई बात है। अभी मैं काफी देर से आपको देख रही थी, आप बड़े एक्टिवली यहाँ पर काम कर रहे थे यही टोपी पहनकर, और जैसे ही आपने मुझे देखा आपको याद आ गया चलो एक और चले। जब मुझे ये बात बताएं, अच्छा मुझे बात बताएं। मैंने कोई मीडिया वजह से नहीं उतारा है, वो लड़के ने मुझे बोला कि टोपी दे दो, उसके लिए उतारा, उसके पास जा रहा था। कौन सा? चले मुझे भी लेके चले ना अपने साथ। वो मेरा ख्याल है आपका डर से भाग गया है। मेरे डर की वजह से भाग गया? आपका बॉडी जैसे चाचा मैं इतनी डरावनी हूँ? शक्ल मेरी क्या इतनी डरावनी है क्या? मेरी शक्ल इतनी डरावनी है क्या? माशाल्लाह आपका शक्ल अच्छी है। ये कैसा? तो फिर चलो मुझे ये बताइए चाचा कि अच्छा ये मुझे बताइए कि चार्ज पार्किंग मना कर दी गई है, फिर यहाँ से क्यों ली जा रही है? ये तो मुझे भी नहीं पता है क्यों लिया जाए। चाचा मेरी खुदा की कसम, मैं यहाँ पे बैठी आपको देख रही थी, आप ले रहे थे यहाँ से। हम नहीं कर सकते, ये तो हमारा बस। लेकिन चाचा मुझे एक मिनट मुझे पता है आपका टाइम बड़ा कीमती है, लेकिन मैं आपसे लेना चाहती हूँ थोड़ा सा टाइम। सॉरी, मुझे काम पे जाना है। सॉरी चाचा, मुझे भी बड़ा जरूरी काम है, मुझे जरा लोगों को दिखाना है। मुझे ये बताइएगा चाचा, मैं काफी दिन से ना मैं यहाँ पे चक्कर लगा रही हूँ, आप यहाँ पे मौजूद होते हैं, सुबह भी आप मौजूद थे, तो आप मुझे ये बताइएगा कि मना करने के बावजूद क्यों लिए जा रहे हैं? सॉरी, माफ कर भाभी। चलें जनाब, ये तो आपने देख लिया, यहाँ पर पैसे देते हुए देखे, और यहाँ पर लोगों को मालूम ही नहीं है कि ये चार्ज पार्किंग अब मना कर दी गई है। दिसंबर में डॉक्टर सैफ जब आए तो उसके बाद ये बड़े शदोमत से काम शुरू हुआ था। पुराने जो नए ठेके थे वो तो कैंसिल कर दिए गए थे और उसके अलावा मना कर दिया गया था, जिसके बावजूद यहाँ पर ये खुल्लम खुल्ला यहाँ पर चार्ज पार्किंग चल रही है। और जिस भी चार्ज पार्किंग वसूल करने वाले के पास हम जा रहे हैं वो ये कह रहा है कि अरे मैं तो अभी आया हूँ, ये मैं तो इधर हूँ ही नहीं, मैं वो बंदे की टोपी दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, वो एक्चुअली हमें टोपी पहना रहे होते हैं। आज जरा देख लें कि ये आप के लिए जरूरी है जानना, पार्किंग चार्ज पार्किंग के नाम पर आप पैसे नहीं देंगे। है कि मैंने अब ये कोई टोपी इधर उधर ना करे तो इस तरह से। अस्सलाम वालेकुम भाई, चार्ज पार्किंग तो मना कर दी, तुम किस तरह से रह रहे हो? ये सर बैठे हैं, इनसे बात करें आप। कौन खड़े? ये बराबर पार्किंग मना। अच्छा भैया, आप चार्ज पार्किंग यहाँ पर वसूल की जा रही है आपसे? जी बिल्कुल। तो आप मुझे बताएं कि आपसे कितने रुपए लिए गए यहाँ पे चार्ज मोटर बाइक खड़ी? 20 रुपए? 30 रुपए। 50 रुपए आगे, 50 रुपए ले रहे हैं आगे वाले, और आप दे देते हैं? जी देते हैं, तो मजबूरी क्या करें। आपको पता है आपको चूना लगाया जा रहा है? जब तक रहेगा मैम, जब तक होना यही है, ये माफिया है और ये माफिया कभी खत्म होगा नहीं, ठीक है ना। अब हाई कोर्ट ऑर्डर दे दे, जब तक यहाँ पर कानून की
पालादस्ती नहीं होगी तो यही से प्रॉब्लम आती रहेंगी। सर मैं जिस भी डीएमसी और केएमसी के चार्ज पार्किंग वसूल करने वाले के पास जा रही हूँ ना, वो चोरों की तरह छुप रहे हैं मुझसे। वो ये कह रहे हैं कि हो रहे होंगे, बिल्कुल ऐसे ही हो रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वो जाहिर सी बात है सारे करप्ट हैं। तो जब करप्ट माफिया बैठी हुई है तो वो इन माफियाज को ही चला रही है बैठ के। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। ये आप जरा पर्ची देख लीजिए, पर्ची के आगे रुपीस के आगे कोई अमाउंट तयशुदा नहीं है। 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए कुछ भी नहीं है, अपनी मर्जी से ये लिए जा रहे हैं। ये देखिए हजूरे वाला आपके शहरे कायद के अंदर किस तरीके से कानून को धज्जियों की तरह बिखेरा जा रहा है और अवाम को किस किस तरीके से उसकी रगों के अंदर से जूस निकाला जा रहा है। ये रहा आपके सामने, ये रहा आपके सामने सबूत। हाँ भाई, तुमसे क्या बात करें, तुम तो जाहिर खुद यहाँ पे मुलाजिम पेशा हो, लेकिन इस वक्त आप ये देखिए पर्चियों के ऊपर रुपीस के आगे उसकी कोई मुजवजा फीस तय नहीं है। खाली उसके ऊपर जितनी आप चाहोगे उसके ऊपर आप अपने उसमें कर लो। यानी अगर आप 50 रुपए लेना चाह रहे हैं, आपका मूड बन रहा है 30 रुपए का, 20 रुपए का, तो ये शुतर बेमहर के मस्दाक, उसकी मिसाल के मस्दाक यहाँ पर निजाम चल रहा है आपका। और ये आज प्रोग्राम करने का मकसद ये था, दिसंबर में मैंने प्रोग्राम किया था, मैंने उस वक्त स्टिंग ऑपरेशन किया था और उस वक्त के जो डायरेक्टर चार्ज पार्किंग थे कुंवर अयूब साहब, उनको उसके बाद जो है वो फिर उनका ट्रांसफर हो गया था। लेकिन उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर यह बताया था कि इसके अलावा भी कई नकाइस ऐसे हैं और उनको सही करने की जरूरत है। यहाँ पर तो मामला ये है कि सिंध गवर्नमेंट के अहकामात को पूरी तौर पे नजरअंदाज नहीं बल्कि उसकी धज्जियां बिखेरी गई हैं। यानी उसको इस तरीके से पामाल किया गया है और ये कहीं और नहीं हो रहा, ये आपके मेट्रोपॉलिटन सिटी कराची के अंदर हो रहा है और कराची के लाखों लोग रोजाना की बुनियाद पर ये भत्ता टैक्स दे रहे हैं। अब आप जरा देखिए यहाँ पर कौन किस तरीके से आपको लूट रहा है और धोखा किस तरीके से आपकी आंखों के सामने ये दे रहे होते हैं। वो चाचा जो भी मुझे कह रहे थे कि वो गलती से टोपी मैंने जो है ना वो किसी और ने मुझे दे दी थी तो मैं उस तक पहुंचाने के लिए जा रहा था। मेरा तो डीएमसी केएमसी से कोई चार्ज पार्किंग से कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो देखिए वो लगा हुआ है शदोमत। मैं इधर आई हूँ दूसरी जगह शूट करने के लिए, दूसरी जगह पकड़ने के लिए लोगों को, पीछे से उसका काम दोबारा से शुरू कर दिया। अब ये ना सोचे कोई कि वाकई में ये बंदा जो था वो सच्चा था। इस उम्र में आके ये बंदा झूठ बोल रहा है तो अल्लाह माफ करे कि यहाँ पर हम लोगों की कौम फिर बन गई है ना इस किस्म की कौम कि पूरी दुनिया की अकवाम जो है ना वो हमें इबरत का निशान समझते होंगे। किसी को अगर बताना होगा ना कि करप्ट तरीन कौम कौन सी है, बचिए और डरिए उस दिन से कि फिर पाकिस्तानी कौम का जिक्र आए कि दुनिया की सबसे करप्ट तरीन कौम जो है वो पाकिस्तानी कौम है। अल्लाह माफ करे कि कभी लेकिन जो हालात लग रहे हैं कुछ उसी तरफ मामला जाता हुआ नजर आ रहा है। चाचा आपने दोबारा टोपी पहन ली। वो लड़का भाग गया आप लोग का वजह से, मैं उसको टोपी दे रहा था, फिर उसने बोला कि आप, लेकिन फिर आपने दोबारा टोपी पहन ली। मैं आपको वहाँ से आपकी फुटेज बना रही हूँ जहाँ पे आप लोगों से पैसे वसूल कर रहे हैं यहाँ पर खड़ी करने के लिए। मैंने अभी आपको कहा कि सिंध हुकूमत के अहकामात है चाचा कि ये अगर आप लेंगे तो अवाम को आप ठगेंगे। आप भत्ता टैक्स ले रहे हैं एक तरीके से, ये चार्ज पार्किंग नहीं है। मैं अगर मजदूर हूँ, एक मिनट, वो लड़के के जगह पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं एक मजदूर हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ। अगर चार्जर पार्किंग मन है तो सिंध हाई कोर्ट कोई मामूली इदारा नहीं है। सिंध हाई कोर्ट माशाल्लाह बहुत बड़ी इदारा है, लोगों को पंसी का ऑर्डर देता है, पंसी का ऑर्डर मनसूख कर देता है। फिर चार्जर पार्किंग किया है, वो तो मामूली सी बात है। डीएमसीओ के तो रात को 50-50 रुपए चार्जेस लेते हैं, अलग है टोकन 10 रुपए का 20 रुपए का होता है। उसके बाद जितने भी ये डीएमसी है या डीएमसी सेंट्रल साउथ है, मुझे ये समझना था इनको लीड कौन करता है। ये देखिए आपके पास आपको किस तरीके से चूना लगाया जा रहा है। इसके ऊपर डीएमसी केएमसी कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ना आपके सामने रुपीस के आगे कोई अमाउंट लिखा हुआ है बाज़ाब्ता तौर पे। और यही मैं आपको चीज बताने के लिए आई हूँ कि ये अगर आपसे 1 रुपया भी अगर ले रहा है, 50 रुपए तो बहुत दूर की बात, 1 रुपया भी अगर ले रहा है तो वो भी खिलाफे कानून है। आपको आपकी कीमती जो एक नहीं बल्कि आप 2 मरतबा आते, 3 मरतबा आते, इधर ही अगर खड़ी करते तो आपके दोस्तों तो कम से कम लगता है ना 50-50। कार्रवाई पुलिस का काम बनता है ना, कार्रवाई करे ना। कोई ऐसा इदारा हो जो इनके ऊपर कार्रवाई करने का हक रखता है, वो कार्रवाई क्यों नहीं करता है। हम अभी पुलिस के पास भी जा रहे हैं कि वो बेहोश है यहाँ की पुलिस, उसको पता नहीं है यहाँ के एसएचओ को क्या मसला है। हम भी जरा उनसे बात करने के लिए जा रहे हैं क्यों, लेकिन आप अड़ जाया करें अपने एक पैसे के। देखिए आपकी हक हलाल की कमाइयां अड़ जाया करें। सुन, अगर हम इनसे अड़ेंगे ना तो ट्रैफिक वाले हमारी बाइक उठा के ले जाते, फिर वहाँ हमें 200 रुपए का टोकन भरना पड़ता है, जो सरकारी टोकन जो होता है ना, हमें फिर वहाँ 200 रुपए चार्जेस देने पड़ते, उसके बाद हमें वो बाइक छोड़ते हैं। ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। बेचारा एक शरीफ आदमी जो है वो अपनी बाइक बचाए या 50 रुपए बचाए, तो ये चीज आपको दिखानी है। आपकी इस पर्ची के ऊपर ना डीएमसी ना केएमसी कुछ भी मेंशन नहीं है, सीधा सीधा ये ठेका चल रहा है, प्राइवेट ठेका। ये नजरों के सामने यहाँ पे सारा कारोबार गोरख धंधा चल रहा है। कहाँ है पुलिस, कहाँ है मुतालिका इदारे हैं कहाँ पे इस वक्त, कौन रोकेगा इनको।
मैं कितनी मरतबा यहाँ पे आके स्टिंग ऑपरेशन करूंगी, मैं तो आपको दिखा दूंगी। अभी मैं लेके चल रही हूँ आपको कराची की दूसरी जगहों पर भी, सिर्फ एक जगह पे सदर पे नहीं, मैं आपको बाकी जगहों पे भी लेके चल रही हूँ। देखिए आपके शहर कायद के अंदर आपको किस तरीके से निचले दर्जे से लेकर उतले दर्जे तक आपको चूना लगाया जा रहा है, रोका जा रहा है आपको हलाल कमाने से। अब मैं आ गई हूँ नास प्लाजा और पीछे आपको डीएमसी की कैप पहने हुए एक बंदा भत्ता लेता हुआ नजर आ रहा होगा चार्ज पार्किंग के नाम पे, क्योंकि चार्ज पार्किंग तो यहाँ पर अब गैर कानूनी हो गई है। तो इस वक्त आप देखिएगा कि जिस वक्त मैं इसके पास जाऊंगी तो उसके पास बहाने आप जरा सुनिएगा, तैयार रहिएगा। मैं भी तैयार हूँ कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मैं तो आज आया हूँ, मैं तो अभी अभी आया हूँ। तो जरा चलते हैं, जरा सोचते हैं, जरा पूछते हैं उनसे। अरे भाग कर आए भाई, अरे भैया भाग कर रहे हो? अरे भैया सुनो तो सही। हाँ भाई तुम चार्ज पार्किंग ले रहे हो? जी। ठेकेदार कौन है? ठेकेदार कौन है? ठेकेदार का नाम नहीं याद है। आपको ठेकेदार का नाम नहीं पता? आप आज ही आया। अब मुझे पहले ही पता था, खुदा की कसम के आज आप आज ही आए होंगे, यकीन मानो, क्योंकि मैं जिसके पास जाती हूँ ना वो ये कहता है मैं आज ही आया हूँ, पता नहीं है क्या मैं पता नहीं क्या काम कर रहा हूँ, मुझे तो खुद पता नहीं है। आप किस ठेकेदार के जेरे असर जो है वो ये चार्ज पार्किंग वसूल कर रहे हैं? हमारा को पता नहीं है ना, इधर रात को एक आते नाम का नहीं पता, हम आज ही आया, कल आज ही आया ना काम करने के लिए। हाँ, आप आ जाए। मैंने कहा था ना पहले से ज़हनी तौर पर तैयार हो जाइएगा कि आपको ये सुनना पड़ सकता है कि मैं तो आज ही आया हूँ, मैं तो यहाँ पे हुई नहीं। इनफैक्ट अब तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ कि कोई ये कह दे कि मैं पता नहीं क्या काम कर रहा हूँ साहिबाबाजी, मुझे तो खुद पता नहीं है, पता नहीं कौन मुझसे ये काम करवा रहा है, मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं कहाँ पे हूँ, मुझे यही पता नहीं है। बस ये सुनने की कसर बाकी रह गई है। हाँ भाई तुम डीएमसी की तरफ से चार्ज पार्किंग ले रहे हो? जी। ठेकेदार कौन है? ठेकेदार है कोई बिलाल। क्या नाम है? दीदार? बिलाल है ठेकेदार। कहाँ पे रहता है वो? कब आता है? किस वक्त? हम तो खुद दिहाड़ी वाले आते, वही आ जाओ भाई दिहाड़ी मार ले, खड़ा हो जाओ पार्किंग पे। तो अब आप मुझे ये बताओ कि आप पता है आपको कि आप जो ये पैसे ले रहे हो ये एक तरीके से आप चार्ज पार्किंग नहीं ले रहे हो, आप भत्ता ले रहे हो, आपको पता ही है? ये पता नहीं है हमको, हम भत्ता ले रहे हैं, चार्ज पार्किंग ले रहे, ये बड़ों का काम। अच्छा पर्ची तो दिखा दो मेरे भाई जरा। पर्ची नहीं है इधर। आपके पास पर्ची नहीं है? नहीं है पर्ची नहीं है आपके पास और आप चार्ज पार्किंग ले रहे हो? हाँ। इधर तो माशाल्लाह से बिल्कुल ही उल्टा काम चल रहा है, उधर तो चलो प्राइवेट पर्ची थी, इधर तो खैर से पर्ची ही नहीं है। पर्ची के बगैर मासूम आवाम जो है वो यहाँ पर आकर जितने वो पैसे मांग रहे हैं वो देकर जा रहे हैं। तो फिर ये डीएमसी की कैप किस लिए पहनी हुई है, ये यूनिफॉर्म किस लिए पहना हुआ है? मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये नाक के नीचे इतनी बुरे तरीके से कानून को पैरों तले रौंदा गया है, पैरों तले रौंदा जा रहा है, और कानून के मुहाफिज किधर हैं इस वक्त? जिनको ये पकड़ना है वो लोग कहाँ हैं इस वक्त? काफी देर से 15 को मैंने कॉल की हुई है, अभी तक 15 की कॉल नहीं आई है मेरे पास कि वो आ रहे हैं यहाँ पर या नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा तो लग रहा है कि मतलब कुछ शवाहिद ऐसे मिल रहे हैं और कुछ कड़ियाँ ऐसी बता रही हैं कि जैसे सब इस हमाम में एक जैसा ही है। सारे आप मेरे प्रोड्यूसर हैं चीख उठा कराची के। आप जिस वक्त मैं प्रोग्राम कर रही थी तो हम काफी देर से कोशिश कर रहे हैं 15 को कॉल करने की, आपको कॉल आ गई है 15 की तरफ से? क्या कहा जा रहा है? जी बिल्कुल 15 की तरफ से हमारे पास कॉल मौसूल हो गई है। ठीक है, वो अभी बोल रहे हैं कि मैं अभी हाई कोर्ट से निकला हूँ और बस मैं अब आपकी तरफ ही मूव कर रहा हूँ। अच्छा अभी हम यहाँ पे खड़े हुए नाज प्लाजा की तरफ, हाई कोर्ट से यहाँ तक का रास्ता तकरीबन मैक्सिमम 10 से 15 मिनट का है, या बहुत हुआ आप ले लें 20 मिनट अगर ट्रैफिक हो तो। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं, वेट करते हैं कि कितनी देर में पहुँचते हैं, कि वाकई में आते हैं या नहीं आते। और अगर साहब बहादुर नहीं आते हैं तो मैं प्रोग्राम के दौरान में फिर आपसे बाज़ाब्ता तौर पे मैं आपको कहूँगी कि फिर इसका मतलब ये है कि सब मिली भगत है। चलें जनाब, फाइनली पुलिस आ गई है और वक्त के ऊपर आई है, ऐसी बात नहीं है, वक्त के ऊपर आ गई है और इस वक्त हम लोग जा रहे हैं। आज हम ना पूरा काम करके जाएंगे, आज हम बंदे उठवा के जाएंगे। चलें जनाब, इस वक्त यहाँ पर पुलिस अपना काम कर रही है और हमने उनको इतला दी थी। आप जब भी हमसे बात करते हैं तो कहते हैं कि साहिबा बाजी बात तो हम लोग आपसे कर लेंगे लेकिन ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, कौन रोकेगा इसको और कौन आवाज उठाएगा? ऐसी बात नहीं है, आवाज उठाने पे एक्शन हो जाता है। ऐसे भी हो जाता है कि अगर हम प्रोग्राम करने के लिए आए और अगर हम पहला एक प्रोग्राम करके गए थे, हमने कोई कार्रवाई नहीं करवाई थी, हमने इंतजार किया था कि चार्ज पार्किंग डिपार्टमेंट जो है केएमसी का वो कब इसके ऊपर एक्शन लेता है।
नहीं लिया गया सही तरीके से, तो फिर हम लोगों ने अपने तरीके से फिर ये आगाही मुहिम चलाई। हमने अपना प्रोग्राम ये वाला जो था, इसमें हमने सोच के रखा हुआ था कि एक दो को तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि फिर उसके बाद कम से कम कुछ अरसे के लिए थोड़ा सुकून रहे। मैं इस वक्त थाना प्रेडी आ चुकी हूँ और SHO खालिद मेमन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो इस वक्त पूरी कार्रवाई हुई। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने हम फौरी तौर पे हमारी कॉल के ऊपर फौरी तौर पे आपने सर अपने मोबाइल वहाँ पे भेजी 15 की, और उसके बाद फिर यहाँ पर हम उन लोगों को भी ले आए। मैं आपको पेशतर इसके कि मैं आपसे कोई मजीद बात करूँ, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि देखिए, हम उस कॉल्प्रेट को पकड़ना चाहते हैं। अब जाहिर है कि वो जो दो लेने वाले बंदे थे जो कि 600 रुपए पे मजदूरी कर रहे हैं, जो TMC के वो जो कलेक्ट कर रहे होते हैं, जाहिर है कि हमारा टारगेट वो नहीं हो सकते। उनको सिर्फ लाने का मकसद ये था कि एक तरीके से उनके जो ठेकेदार हैं उन तक हम पहुंच जाएं। आप भी पहुंच गए वहां पे। सर आप मुझे ये बताइएगा खालिद साहब कि इस वक्त जो आपके डोमेन में जितनी भी ये पार्किंग चार्ज पार्किंग के नाम पे हो रहा है, लाहे अमल आपका क्या, किस तरीके से आप मुरतब करें? देखें जी, बात यह है कि ये जो पार्किंग का मसला है वो ठेके पे जो है ना उनकी बिड होती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है उनका, वो DMC देती है या KMC देती है। उनका डोमेन है, हमारा डोमेन नहीं है। अगर कोई ये मतलब है कि कोई डबल पार्किंग करते हैं या कोई ज्यादती करते हैं, किसी के साथ ज़्यादा पैसे लेते हैं, फिर हम उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करते रहते हैं, पर्चे भी किए हमने, FIR भी करते हैं। बाकी जाहिर है ये लोग, ये अभी मेरे पास ये ताज़ा आज की तारीख का ये इनका लेटर है कि जी हमने ये जो है ये फलां जगह पर हमें अलो किया है DMC ने या KMC भी DMC का है, तो जाहिर है हम उसमें तो गवर्नमेंट का इदारा है, हम उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं। यही चीज मैं आपको बता रही थी कि हम लोग जो है ना कहाँ पे सर पटके अपना। अब यहाँ पर हम आए थे बड़े शद्दोमत के साथ और बड़े हम लोग के भाई आज तो बड़ा जबरदस्त किस्म का काम हो जाएगा और ये एक इबरत बन जाएगी। हम छोटे लेवल पे जाके क्या बंदों को जो है वो हम पकड़ें कि ये बेचारे जो कलेक्ट करने वाले हैं हम लोगों को क्या पकड़े या किसी ठेकेदार को क्या पकड़े। ठेकेदार ने आके मेरे मुंह के ऊपर ये ऑर्डर मार दिए, आगे आके आपके भी और मेरे पर जल गए। बस हम क्या कर सकते हैं मैडम, ये तो भी जाहिर है ये तो कानूनी मसला है। अभी उनको डोमेन है, उनका KMC का भी डोमेन है, DMC का भी है। हमें अगर कोई ऐसा लेटर आता है, कोई कोर्ट की तरफ से कोई ऐसी डायरेक्शन आती हैं, तो बिल्कुल हम उसके खिलाफ जो कानून बनता है उसके मुताबिक कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। अभी मैं ये चाहूंगी कि आपको जरा ये दिखा दूं, ये भाई ये लेटर है। अभी मैं एक ठेकेदार से, महमूद से भी, जिसका तस्करा भी हो रहा था, अब जरा वो भी आ गया यहाँ पर। हमारा इन बंदों को लाने का मकसद यही था कि एक तरीके से वो हम तक पहुंच जाए और वो पहुंच गए हैं। लेकिन अब मैं इस लेटर का क्या करूं भाई, ये आज की तारीख का लेटर है, ये जरा देख लीजिए, स्टैंप वगैरह सब अब लगी हुई है। अब किस किस अफसरान को पकड़ेंगे, किस किस जगह पे, किस किस दीवार पे, किस किस दफ्तर पे जाके आपको सर टकराना पड़ेगा, ये आपको खुद भी मालूम नहीं है। ये कराची है जनाब, सिस्टम ऐसे ही चलता है। थैंक यू सो वेरी मच सर। जनाब ये जो आज हमने प्रोग्राम का पहला हिस्सा किया था, आपको याद होगा कि जो प्रोग्राम के बिल्कुल इब्तदाई लम्हात थे, तो ये सदर की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में हुआ था। अब इससे पहले आपको याद होगा दिसंबर में भी हमने प्रोग्राम तो खैर हमने चार्ज पार्किंग के ऊपर लातादाद किए हैं, लेकिन जो इसका कनेक्शन है वो दिसंबर में होने वाले हमारे उस प्रोग्राम से जाके मिलता है, जब डॉक्टर सैफ जो थे वो तशरीफ लेकर आए थे और ये ऑर्डर्स आए थे। अब इसी हवाले से जो इलेक्ट्रॉनिक की अगर ये मार्केट में अगर कभी आप सदर के आते हो तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर तिल धरने की जगह नहीं होती, खासतौर पे कुछ ऐसे औकातकार होते हैं, क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉनिक का तमाम तर जो यहाँ पे सिस्टम है और उनकी जितनी भी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें हैं वो ताहदे निगाह आपको नजर आती होंगी। और जितनी ज्यादा यहाँ पर तादाद में होती है उतनी ज्यादा यहाँ पर चार्ज पार्किंग के हवाले से करप्शन। हमारा पहला टारगेट ये दो जगहें होती हैं, एक तो सरीना जो आपको पता है कि वो नाजमाबाद या उसमें जो भी हम जाते हैं सबसे पहले सरीना मार्केट में हम लोग करते हैं, मोबाइल मार्केट में, या जब हम यहाँ पर आते हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। और इलेक्ट्रॉनिक के मार्केट के जो भी मामलात हैं यहाँ पर, अगर ताजे जितने भी यहाँ पे काम करते हैं वो जिनके अंडर काम करते हैं और जो तमाम तर इन मामलात के रूहे रवा हैं, रिजवान इरफान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद रिजवान इरफान साहब, आपसे मेरी अब जो मुलाकात हो रही है ना, इससे पहले मेरी मुलाकात हुई थी जब ये टैक्सेस बढ़ रहे थे। आज मैं आपसे बात करने के लिए आई हूँ कुली तौर पे कि वो जो मसला आपके जड़ में है और वो है पार्किंग का। मैंने सुना है कि आप हमसे ज्यादा परेशान है इस हवाले से, और आपने तो बाकायदा तौर पे एक ऑफिशियली एक लेटर भी जो था वो अरसाल किया था। देखिए, ये आपने, सबसे पहले तो आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हमें और एक अच्छी निशानदेही की कि कहाँ क्या हो रहा है। यहाँ हमने बाकायदा लेटर भी दिया मुतल्लिका इदारों को, जिसमें DIG ट्रैफिक भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी हैं और मुतल्लिका कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर भी हैं। हमने कहा कि ये जो आपने नाजायज पार्किंग करी हुई है इसको हटाया जाए, इसकी जो फीस है वो हमें बताई जाए कि कितनी फीस है।
आपने देखा होगा अगर आपने पार्किंग यहाँ की तो कोई आपको स्लिप नहीं दे रहा है, आप उसकी जो है 50 रुपए चार्जेस दे रहे हैं, जबकि इसके चार्जेस जो हैं 10 या 20 रुपए हैं शायद, वो भी नहीं पता, और आपको पर्ची भी नहीं मिल रही, और आपको जो है पार्किंग करके, और बाकायदा पार्किंग जो करता है उसकी यह भी होता है कि गाड़ियां चोरी भी हो रही है, मोटरसाइकिलें, वो भी कोई जमानत नहीं है कि मोटरसाइकिल खड़ी होगी तो उसको मिल जाएगी। अभी तकरीबन 2 से 3 दिनों में तकरीबन 4 से 5 मोटरसाइकिलें चोरी हो चुकी है। ये पार्किंग में से चोरी हुई, बिल्कुल पार्किंग में चोरी हुई, चार्ज पार्किंग में से चोरी, पार्किंग में चोरी हुई है, उसका भी जिम्मेदारी नहीं लेता कोई। हमने तो कहा है कि जो पार्किंग है उसको सही किया जाए, जो आप ठेका देते हैं या जो भी देते हैं हमारी नॉलेज में तो लाएं, ताकि हम दुकानदारों को बताएं, कस्टमर बताएं। इन्हें बोर्ड लगाने चाहिए, इनको हमने बाकायदा लेटर दिया, हमने बोला भी मुतालिकादारों को कि बोर्ड लगाएं ताकि आवाम को पता चले कि कितनी फीस है, वो भी पता नहीं है लोगों को, बेचारों को। वो जिस बोर्ड की आप बात कर रहे हैं ना, वो दानिस्ता तौर पे उसको टेढ़ा मेढ़ा करके उसको फेंका हुआ है, उस बोर्ड को जिसके ऊपर कभी किसी जमाने में तहरीर होगा। अब बात यह है रिजवान साहब कि आप तो बात कर रहे हैं ना कि उसके ऊपर मेंशन होना चाहिए, हम अभी अपने प्रोग्राम में दिखा कर आए हैं बिल्कुल एक प्राइवेट पर्ची जिसके ऊपर ना डीएमसी ना केएमसी, और रुपीस की जगह पे कोई अमाउंट इसके ऊपर नहीं लिखा हुआ है, यानी कि आप जिससे जितना चाहें आप उसको उससे ले लें, 50 ले लें, 100 ले लें, 10 ले लें, 20 ले लें, वो उनकी मर्जी है। ये किस मर्जियों पे चल रहा है सर? ये तो सीधा सीधा भत्ता हुआ ना, सीधा सीधा भत्ता हुआ कि कोई भी जो है वो आदमी खड़ा हो जाए आदमी और जो है यहाँ लेना शुरू कर दे। एक अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी दी जाती है कि भाई आप जो है इतने पैसे लेंगे और इतने टाइम तक आप जो है उसकी पार्किंग करेंगे, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। हम बार बार कह के थक गए कि यहाँ से हटाई जाए, गलत जो पार्किंग है उसको हटाया जाए, सफाई किया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। क्या वजह है कि क्या मुताल्लिका इदारे भी क्या इसमें इन्वॉल्व हैं, ये क्या सिलसिला है? तो ये तो आप देखें ना कि मुताल्लिका इदारों से पूछें, भाई आपको लेटर भी दिए जा रहे हैं, आपको जो है बताया भी जा रहा है, और ये आपने खुद देख लिया, आपने तो ये तो खुद आपने खुद देखा, अपने कैमरे की आंख से देखा आपने, और बाकायदा आपने खुद मुशाहिदा किया, अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की होगी, आपने चेक किया होगा, तो उसके बावजूद भी आप क्या करेंगे? देखिए मुताल्लिका, ये देखिए मैंने दिया हुआ लेटर, डीआई ट्रैफिक को भी दिया मैंने, ये एडमिनिस्ट्रेटर साहब को भी दिया मैंने, दोनों को दिया हुआ है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर ये तो रिसीव भी शुदा है, मतलब ये सिर्फ ये खाली ये लेटर नहीं है, उसको रिसीव भी किया गया है। रिसीव किया हुआ है, बिल्कुल रिसीव किया हुआ है, उस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए ना। कोई हमने इससे अलावा पहले भी लेटर दिए हुए, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही। अब आप मुझे बताइए, ये लेटर्स किस आपके रिसीव शुदा लेटर्स आपको मुंह चढ़ाने और मुझे थाने में मुंह चढ़ाया है उस लेटर ने, हमारा हल क्या है सर? ये हम तो इसका मतलब है कि जो जितना शरीफ है वो यहाँ पे उतना ही ज्यादा बेचारा लाचार है। देखें असल में वजह ये है, अच्छाई तो ऊपर से आती है नीचे, जब ऊपर ही लोग अच्छे नहीं होंगे तो नीचे कहाँ अच्छे लोग? बात ही खत्म हो गई सर। ये ना, ये तो ऊपर देखना चाहिए कि आप किस तरह लोगों को दे रहे हैं, आप लोगों से आज ज्यादतियां कर रहे हैं, आप लोगों के साथ जो है नाजायज पैसे उनको निकलवा रहे हैं, तो जाती हैं। ये तो आप जो है पैसे लेके जो है लोगों से रिश्वतें लेके और ये काम कर रहे हैं, ये तो गलत है ना। कितनी मर्तबा आप बोले, आप भी बोल बोल के थक गए, हम भी बोले क्या करें। अब यही होगा कि आवाम जो है खुद लड़ेगी, खुद जो है आपके कम से कम ये तो आगाही होगी आवाम में कि भाई ये इतनी फीस नहीं है, इतनी फीस नहीं है, या ये जो है गलत पैसे ले रहे हैं, तो वो खुद खड़ा होगा, भाई हमारे पैसे बनते नहीं है। वो ये होगा कि भाई हमारे 20 रुपए बनते हैं, हम 20 रुपए देंगे और हमें पर्ची दो। आपके ये करने से ये होगा, और पर्ची भी होनी चाहिए जेन्युइन, जो डीएमसी और केएमसी से अप्रूव हो, ये होना चाहिए। अब आवाम को खड़ा होना होगा, आवाम जब तक नहीं खड़ी होगी जब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे। और बेचारी सर, एक बेचारी आवाम को भी क्या हम लोग खड़ा उनको करने का कहें सर, एक के बाद एक उन पर टैक्सेस लगा के महंगाई करके वो इतना बेचारा एक आम आदमी जो है वो परेशान हाल है कि वो अपनी जिंदगी से आजिज हुआ है। उस पर हम उसको जब कहते हैं ना, यकीन करें कि चार्ज पार्किंग में क्या हुआ है, मैं आपको बताती हूँ, कुछ चीजें तो आपको दिखा भी नहीं सकते कि लोग जो है वो इतने इम्यून हो चुके हैं सिस्टम के कि उनको पता है कि मैं उनको बता रही हूँ कि ये गैर कानूनी है, साइमाबाजी कर तो रहे हैं, लेकिन हमारी तो मोटरसाइकिल उठा ली जाएगी ना। आपको भी ये पता है सर कि अगर आप उनके सामने खड़े होते हैं, आपकी मोटरसाइकिल चार्ज पार्किंग के नाम के ऊपर उसी पार्किंग से आपकी चोरी होती है। और एक मोटरसाइकिल किसी एक ऐसे शख्स का जिसका सारा रोजगार उससे वाबस्ता हो, उसके लिए वो सिर्फ मोटरसाइकिल नहीं होती, उसके लिए वो माई बाप होती है, समझे, वो मोटरसाइकिल। अब आप मुझे ये बताइए कि या इस चीज को हम लोग इसको कहाँ पे हम लोग लेके चले गए अपने सिस्टम को। एक सिस्टम होता है, एक बाज़ाब्ता तौर पे सिस्टम होता है। अब तो यही है कि ये सिस्टम सिरे से पहले खत्म किया जाए, फिर उसको दोबारा से बनाया जाए, तभी हो सकेगा, वरना इतने नकाइस के साथ सिस्टम तो नहीं चल सकता इस तरीके से। अगर सिस्टम चलेगा तो फिर लोग नहीं चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया, पूरे 6 महीने का इंतजार हमने किया था इस प्रोग्राम को करने के लिए, क्योंकि हम देखना चाहते थे कि 6 महीने पहले किए गए हमारे प्रोग्राम का क्या असर निकला, जबकि उस वक्त हमसे खासे वादे किए गए थे। और उनके जैसे ही एक डायरेक्टर जाता है तो दूसरे डायरेक्टर के आने के बाद मामलात जो होते हैं वो इल्तवा का या तो शिकार होते हैं या फिर अजीब किस्म के डगमगाए हुए मामलात लगते हैं।
सेम चार्ज पार्किंग के मामले में भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है पूरे कराची के अंदर। अब ये बहस नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया, उसका जो है उसके ऊपर स्टे ऑर्डर आया नहीं आया, इबाम जो है वो तो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन अब तो ये बहस रखते हैं हम एक साइड पर। हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि अगर ये फर्ज करें कि ठेके अगर लीगल आप दे भी रहे हैं, प्राइवेटली आप इसको ठेकों को दे भी रहे हैं, तो भाई कोई असूल होता है, कोई उसका कोई जाब्ता होता है, उसकी कोई मॉनिटरिंग होती है। बगैर यूनिफॉर्म के, जबकि पिछली दफा हमने 6 महीने पहले होने वाले प्रोग्राम में हमने ये वादा लिया था और हमने ये कमिटमेंट ली थी कि ये 6 महीने के बाद, बल्कि उसके कहा गया था कि 2 से 3 महीने के अंदर आपको नजर आएगा कि तमाम ऐसी चार्ज पार्किंग के अंदर यूनिफॉर्म में मलबूस जो लोग होंगे वो आपको नजर आएंगे, ताकि एक पता चले कि जब ये लीगल हो रही है या नहीं हो रही है। कोई प्राइवेट अगर बंदा खड़ा हुआ है बगैर यूनिफॉर्म के, उसको तो जाहिर है कि आप अगर वो चार्ज पार्किंग या कोई भी इस तरह की कोई कलेक्शन करता है वो डाउटफुल होगा। लेकिन अभी तक मैं देख रही हूँ कि किसी जगह भी आपको यूनिफॉर्म नजर नहीं आई होगी। चिट का अगर हम देखते हैं कि वो जो रसीद होती है, रसीद इतनी ज्यादा उसके अंदर घपले हैं कि जहां पर 10 रुपए होते हैं वो काट कर 30 रुपए बना रहे हैं मार्कर से। उसके ऊपर कोई मेंशन नहीं है कि वो केएमसी की है या डीएमसी की है या XYZ किस जगह की है। एक प्राइवेट उसके ऊपर नाम दर्ज होता है, हम उसके ऊपर भी दे रहे हैं और मन माना उनका। और कुछ पे तो हमने देखा है सदर के अंदर कि वहां पर रुपीस के आगे कुछ लिखा ही नहीं अमाउंट, वो अपनी मर्जी से तय करते हैं। कराची के ऐसी लातादाद जगह आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, हमने इस प्रोग्राम के दौरान भी आपको बहुत सी ऐसी जगहें दिखाई हैं जहां पर कोई सिरे से तुक बनता ही नहीं है वहां पे चार्ज पार्किंग का। यहाँ पे पार्किंग के लिए कोई चार्ज हो ही नहीं सकता है, वो खुद साख्ता तौर पे वहां पर ठेका दे दिया गया है। अब आप मुझे बताइए कि ये शहर है या जंगल है? कोई असूल है, कोई जाब्ता है किसी इदारे को, किसी महकमे को चलाने का, या किसी इशू को अगर हम हाईलाइट करते हैं तो वो इस वजह से करते हैं कि वो नजर में आ जाए। ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर जिसका दिल चाहता है वो इसी तरीके से इस शहर को नोचना शुरू कर देता है, चाहे वो किसी भी तबके से ताल्लुक रखता हो। काली भेड़ें आपको हर जगह मिलेंगी, आपको काली भेड़ों को कम से कम रेक्टिफाई तो कीजिए, इतना तो किया जा सकता है ना कम से कम। बहरहाल चार्ज पार्किंग का निजाम पूरे कराची के अंदर दरम बरहम, डाउटफुल और इन ऊँट शुतर बेमहार की तरह चल रहा है। ये कब तक चलेगा अल्लाह जाने। आज का प्रोग्राम चीख उठा कराची बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।